सेवा की भी पराकाष्ठा होती है। कोई कितना भी गाली देता है, कितना भी अकल्याण करता है, कितना भी बुरा करने वाला है, लगातार बुराई करता है, फिर भी सामने आ जाए तो उसको ज्ञान रत्नों से सेवा करे या पत्थर मारना शुरू कर दे? है सेवा करे तो ये सेवा की पराकाष्ठा हो गई। धारणा, बल कोई कैसा भी है, गंदे से गंदी धारणा करने वाला भी है, धारणा अच्छी नहीं है, हमारी मेज पर ही बैठ करके मांस मदिरा खा रहा है, उसके साथ हम बैठ करके भोजन कर सकें, उसका संग का रंग हमारे ऊपर न लगे, उसके साथ रहें भी, सोएं भी, खाएं भी, पिएं भी, फिर भी हमारे ऊपर कोई असर न लगे, लगातार उसे देखना पड़े, देखते हुए भी न देखना, लगातार उसकी बातें सुननी पड़े, सुनते हुए भी न सुनना, लगातार कर्मेंद्रियों के संपर्क में भी आना पड़े, लेकिन संपर्क, संसर्ग और संबंध में आते हुए भी उपराम होके रहना, यह है धारणा की पराकाष्ठा। और जब कोई आत्मा प्रवेश करके कार्य करती है निकल के, तो मतलब वहाँ जिसमें प्रवेश करेगी और फिर वहाँ की बातें याद रख के यहाँ आ सकती है, अपने शरीर में रिटर्न आ सकती है, वहाँ की बातें याद रख के। हाँ, अच्छा, संभव है? क्यों नहीं? तो आज से मैं 98 में ऐसे शरीर छोड़ के 2 घंटे के लिए आउट हुआ, कई बार हुआ हो, तो जब वापस आया तो बाहर की कोई चीज़ याद नहीं। तो दुनिया में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कहीं किसी को बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़े समय के लिए सब भूल जाता है, बाद में दवाई ववाई देने से ठीक भी हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा भी बताते हैं जब बाबा गुप्त हो जाएंगे तो हम बाबा से कैसे मिलेंगे? जब बाबा गुप्त हो जाएंगे तो हम बाबा से कैसे मिलेंगे? बाबा खो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे, तो हम बाबा से कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? अच्छा, अष्टदेव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हैं? तो आप अष्टदेव बनो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि अभी टू लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन वो लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। हो गया समाधान? हाँ, संगम में लोग पूरे 5000 वर्ष का फाउंडेशन पड़ता है। हाँ जी, तो बाप संगम में जब आते तभी फाउंडेशन पड़ता है ना? तो उससे पहले नाम से आत्मा पहले आती है या बाप पहले आती है? उससे कोई मतलब नहीं है। कोई आत्माएं जब ज्ञान में आती है तभी फाउंडेशन पढ़ना शुरू होता है, बाप पहले आ जाए या बाद में आ जाए, इससे कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन है हमारी आत्मा कब से ज्ञान में आती है, बेसिक ज्ञान में कब से आती है, एडवांस ज्ञान में कब से आती है। डायरेक्टर रंगमंच पर आता है, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्टर पर्दे के पीछे आकर के डायरेक्शन दे रहा है उसी समय से हर आत्मा का पाठ शुरू हो जाता है, नहीं। जब रंगमंच पर आत्मा आवेगी, पाठ बजावेगी, तब उसका पाठ शुरू होगा। और
बाबा जीके में बिंदु के 32 गुण दिखाते हैं। जीके में बिंदु के 32 गुण दिखाते हैं। हाँ जी। लेकिन एडवांस नॉलेज में तो बाबा बताते हैं कि 32 गुण उसके हैं जिसमें बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। तो बाबा जैसे एक गुण में बताते हैं निराकारी, निर्विकारी और ये संसार। बाबा निराकारी तो ब्रह्मा बाबा नहीं थे क्योंकि उनके जितने भी चित्र हैं तो साकारी स्टेज दिखाई पड़ते हैं। तो बाबा निर्विकारी और निरहंकारी कैसे माने निराकारी है? निराकारी तो नहीं है। निराकारी हो सकता है? साकार शरीर में होते हुए निराकारी हो सकता है या नहीं? लेकिन हो तो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं थे। ब्रह्मा बाबा तो न निराकारी थे, न निर्विकारी थे, न निरहंकारी थे। बाबा तो ये तीनों बातें प्रूफ तो करके तो ये तीनों बातें प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी ना बाबा मुझे। हाँ। तो निराकारी तो कह सकते हैं। इसको ब्रह्मा बाबा को निराकारी कह सकते हैं? नहीं है का प्रूफ कैसे दिखाएंगे? कुछ नहीं है का प्रूफ ये है जो निराकारी स्टेज में होगा उसको कोई संकल्प नहीं आएगा। जैसे 20 बार अंदर में पैदा होती है बात, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसा तो नहीं होना चाहिए। जब निराकारी स्टेज है कुछ भी होता रहे, जो ड्रामा में नूद है वो होता है। और ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? कल्याणकारी ड्रामा बीज रूप स्टेज वाले के लिए है या साकारी के लिए? जो बीज रूप स्टेज धारण कर ली, संपन्न स्टेज धारण कर ली, आत्मा परमधाम वासी हो गई तो कल्याणकारी ही कल्याण ही कल्याण है। आज ही तो मुरली में आया क्या अच्छे संस्कार आत्मा में कहाँ होते हैं? परमधाम में। निराकारी स्टेज, निराकारी स्टेज है तो कल्याण ही कल्याण, और देवभान की स्टेज है तो अकल्याण ही कल्याण, अकल्याण। और हाँ, भक्ति मार्ग में शंकर का चित्र बनाया गया है, उसमें अर्धचंद्र को दिखाया है, ज्ञान चंद्र ब्रह्मा। और उसमें चित्रकार ने बाबा उस अर्धचंद्र को 3 पोजीशन में दिखाया है, एक राइट साइड में, सेंटर पे और लेफ्ट हैंड साइड। क्या भक्ति मार्ग में शंकर का चित्र जो दिखाया गया है उसमें ज्ञान चंद्र ब्रह्मा को दिखाते हैं अर्धचंद्र के रूप में। चित्रकार ने 3 पोजीशन में ज्ञान चंद्र ब्रह्मा को दिखाया है, एक तो राइट साइड में दिखाते हैं मस्तक के बीच में और एक लेफ्ट हैंड साइड अर्धचंद्र को। बाबा बाप के मस्तक पे होने के बावजूद भी 3 तरह से दिखाने का भाव क्या है? बाबा ने तो आपको बता दिया ना, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। क्या ये जो चित्र बनाए किसकी मत पर बनाए? जिसकी जैसी भावना, जिसने जैसा अनुभव किया वैसा वैसा चित्र बनाता जाता है। शास्त्रों का भी यही हाल। और भारत में क्वीन विक्टोरिया आती है। हाँ? भारत में क्वीन विक्टोरिया आई थी। हाँ। उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था। हाँ, क्या बनाया था? गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, गेटवे। तो बाबा हाँ। अब बेहद में क्या होगा? हैं? बेहद में क्या होगा? बेहद में? बेहद की क्वीन विक्टोरिया आई है। हाँ हाँ। जब भारत में क्वीन विक्टोरिया आई तो जहाज, पानी के जहाज के रास्ते से आई, तो बंबई में उसका यादगार बना दिया, गेटवे ऑफ इंडिया। वो वहां भी बनाते हैं और फिर दिल्ली में भी बनाया हुआ है। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में
क्वीन विक्टोरिया कौन है? हाँ? छोटी मम्मी। जब विजयमाला प्रत्यक्ष होगी तो ये गेट पे तैयार हो जाएगा। जो भी आत्माएं आएंगी नई दुनिया में वो कौन से गेट से होकर के आएगी? इंडिया गेट से होकर आएगी। विष्णु की माला बताते हैं। विष्णु की माला विष्णु ही बनाएगा। विष्णु की माला तो विष्णु ही बनाएगा ना बाबा। बिल्कुल। तो बाबा विष्णु रुद्र की माला रुद्र ही बनाएगा। विष्णु में बाबा 5 आत्माओं का स्वास्थ्य संस्कार का मेल है विष्णु। तो बाबा पहला मन का जो युगल बनेगी, जो प्रकृति माँ का वो विष्णु की माला बनती है, युगल है, उसमें तो 2 आत्माएं हैं, साथ में उनके 2 बच्चे भी उनके में प्रवेश होंगे ना। प्रवृत्ति है तो पहला मन का में 4 आत्माएं होगी वहाँ पे। विष्णु की जो पहली मन का है, जो पहली प्रवृत्ति बनेगी, 2 आत्मा माता पिता हुई है, उनके 2 बच्चे हुए, राधे कृष्ण। 4 आत्मा, लेकिन एक आत्मा जगदम्बा वहाँ लास्ट में आती है। उसकी भी प्रवृत्ति किसी से बनेगी, उनकी भी 2 बच्चे उनके होंगे, उनकी भी 4 की। जगदम्बा की प्रवृत्ति जो है जगत पिता से नहीं है। जगदम्बा यज्ञ के आदि में ही जगदम्बा थी। वो प्रवृत्ति बनती है निराकार शिव के साथ। वो प्रकृति को अधीन करके आता है। प्रकृति ही जगदम्बा है, जो 5 तत्वों का पुतला है। शिव बाप के लिए प्रवृत्ति कौन है? पहली प्रजापिता या जगत माता? कौन है? जगत माता। बाबा भी ये 4 का बाबा बना ग्रुप नहीं है। विष्णु माला में 4 आत्मा का ग्रुप बन गई ना। उसके बाद विष्णु तो वह 5 आत्माओं का के स्वास्थ्य संस्कार के मेल को विष्णु कहते हैं। तो फिर एक आत्मा छिटक के चली गई तो जगदम्बा वाली छिटक के चली थोड़ी गई। सभी आत्माएं, 5 आत्माएं, 5 के स्वभाव संस्कार अलग अलग है। 1 सेकंड के लिए स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगे, उसके बाद फिर अंतर पड़ने लगेगी। 5000 वर्ष का ड्रामा है। इसमें प्रजापिता वाली आत्मा एक बार संपन्न बनने के बाद फिर तामसी स्टेज में जाएगी या नहीं जाएगी? अंत में है जाएगी। क्या विजयमाला की हेड भी जाएगी? है? पहले जाएगी या बाद में जाएगी? ऐसे ही जाएगी। और 12 का ग्रुप जगदम्बा का ग्रुप नहीं है। चंद्रवंशियों के जो बीज हैं 12, उनकी हेड है जगदम्बा। नहीं, सूर्यवंशियों के साथ बनेगी। वो ग्रुप तो विजयमाला में है ही नहीं। सूर्यवंशी है विजयमाला में वो ग्रुप फिर है कहाँ? क्या गुण नहीं? वो ग्रुप चाहिए ना, प्रवृत्ति वाली। प्रवृत्ति मार्ग वाली जो विजयमाला का जो ग्रुप होगा, लास्ट का ग्रुप, तो शुरुआत में ही चंद्रवंशी वाले ग्रुप है। विजयमाला का मुखिया जो हेड है उसका, उसकी 12 की ग्रुप बनती है, वो तो भाई सूर्यवंशी की बन गई, प्रवृत्ति बनी। क्या कहना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है? अरे हाँ, रुद्रमाला के ऊपर से पहले 12 ग्रुप हैं। तो विजयमाला की जो 12 ग्रुप है, पहला ग्रुप है वो उसकी प्रवृत्ति बनती है। उसी तरह जगदम्बा वाली विजयमाला के 108 ग्रुप हैं। 108 आत्माएं हैं विजयमाला में। उनमें थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार अलग अलग है, फिर भी वो चंद्रवंशी है सबके सब। जैसे अष्टदेव सब सूर्यवंशी है, फिर भी उनमें अंतिम जन्म में जाकर जो कन्वर्सन होता है वो थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार का अंतर पड़ता है और धर्मों का। ऐसे ही जो विजयमाला में 108 मणके हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो पहले 12 हैं वो
वो रुद्रमाला के पहले 12 के मुकाबले हैं। और जो लेफ्ट साइड के 12 हैं उनमें स्वभाव संस्कार तो है, लेकिन चंद्रवंशियों में भी चंद्रवंश के संस्कार हैं, कड़े संस्कार। हर धर्म की बीज रूप आत्माएं जैसे 108 हैं, वैसे चंद्रवंशियों में भी हर धर्म से मिलते हुए स्वभाव संस्कार वाले हैं। ये बताया अष्टदेव का पावा जो प्रत्यक्ष होगी तो उनकी व्यवहार के साथ प्रत्यक्ष होंगे। अष्टदेव की बताया, अष्टदेव सूर्यवंशी के होंगे सारे, इसने बताया कि उनकी प्रवृत्ति भी होगी ना, तो वो 2018 में उनकी व्यवहार की प्रत्यक्ष होगी क्या कि जब तक विजय माला का एक मुखिया नहीं आएगा तब तक उनकी भी शक्ति वो भी नहीं आएगी ना। हाँ, तो पहले एक एक करके वहाँ प्रत्यक्ष होगा ना, प्रवृत्ति के साथ प्रकट नहीं होगा, व्यवहार में प्रत्यक्ष नहीं होगा पहले 18 से पहले। हाँ ठीक है। 18 के बाद ही उनकी व्यवहार बनेगी। विजय माला जब तक विकारों पर विजय न हो तब तक प्रत्यक्ष कैसे होगी? रुद्रमाला की भी विजय चाहिए ना, विजय होगी ही तब जब प्रवृत्ति पक्की बने, प्रवृत्ति मार्ग के इतने पक्के बने जो निवृत्ति देखने में ना आवे, और पवित्र प्रवृत्ति बने, अपवित्रता नाम निशान न रहे। 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी हैं। ठीक है, ये सारे रुद्रमाला से ही हैं। अरे 4 जब हैं तो 4 धर्मों के 4 मुख्य बीज हो गए ना। अभी 4 चंद्रवंशी वो 5 होंगे, रुद्रमाला से बनेंगे, वो अष्टदेव हैं। हाँ, रुद्रमाला से बनने चाहिए उनको। नहीं, ऐसे तो रुद्रमाला में 8 ही हैं सूर्यवंशी हैं, लेकिन उनमें से 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज हुए। देवता धर्म का बीज, चंद्रवंश का बीज, देवता तो 84 जन्म लेने वाले को कहा जाता है, कम जन्म लेने वाला है तो या चंद्रवंशी है या और कोई वंशी है। तो चंद्रवंश से भी है, इस्लाम वंश से भी है, बौद्ध वंश से भी है, ये 4 मुख्य वंश हो गए। तो 4 हुए ये और 4 हुए विजयमाला से। देवी है, रानी बनने वाली आत्मा है ना। हाँ जी, बाबा ये अष्टदेव के बाद देव कहलाते हैं ना। हाँ हाँ, तो ये तो रुद्रमाला से आएंगे। 4 जोड़े हो गए ना। तो देवी कहलाएंगी, वो अष्टदेवी होंगी, वो अष्टदेव तो नहीं कहेंगे। उससे क्या होता है? राजा बनने वाली आत्मा जो है देवता प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले? जो रुद्रमाला के मन के हैं वो प्रवृत्ति में है या निवृत्ति में है? निवृत्ति में। तो फिर देवता कहाँ हुए पक्के? ये तो बाबा प्रवृत्ति मार्ग ही बोले हैं? नारायण के बारे में बोला है, किसी प्रवृत्ति में टूटती नहीं है। हाँ, नारायण बनने वाली आत्मा टूटती नहीं, कभी कोई नहीं टूटती है। दुनिया में ऐसी कोई आत्मा नहीं होती है जिसको माया खाती नहीं है। माया खाती है तो प्रवृत्ति टूटती है। युगल जोड़ा जब बाबा को सेवा देते हैं तो दोनों को पता चल जाता है। सेवा तो गुप्त होनी चाहिए। इसका क्या समाधान है? एक इसका क्या समाधान है? ब्रह्मा कुमारियों में तो सिखाया जाता है खास कि अपनी अपनी सेवा अलग अलग दो, भाई अलग दे और माता अलग दे। उनका क्या लक्ष्य होता है? दोनों अलग अलग देंगे तो ज्यादा पैसे हो जाएंगे। यहाँ एडवांस में इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि अलग अलग देना है।
बल गीता पाठशाला चल रही है, लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। गीता पाठशाला में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया हुआ है, घर को दोनों मिलकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं। सेवा जो दी जाती है वो बंद कवर में दी जाती है या खुले कवर में दी जाती है? तो एक दूसरे को पता चलेगा क्या? है? नहीं, पता ही नहीं चलेगा। चिट्ठी दी है, पोता मेल दिया है, सेवा दी है, क्या दिया है, कितनी दी है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, दुनिया, अरे खड़ी हो जा। सजा सजाया दिखाते हैं पार्वती को। हाँ हाँ, अभी बताया ना कि कन्या माताओं को धारणा अच्छी होती है, तो दिव्य गुणों की धारणा में पार्वती तीखी चली जाती है और दिव्य गुणों की धारणा में पुरुष लोग पीछे रह जाते हैं। तो पुरुषों में मुख्य पुरुष जो है वो कौन है? पुरुष माने आत्मा। आत्माओं में मुख्य आत्मा, पुरुष में पार्ट बजाने वाली, वो शंकर को दिखाते हैं। तो शंकर के लिए ये दिखाया गया है कि उनको दिव्य गुणों की धारणा जल्दी नहीं होती क्या? और वैसे भी देखा जाए तो शिव बाबा निर्गुण है या 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसा का मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये टाइटल शिव बाबा का है या और देवताओं का है? और देवताओं का तो टाइटल है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसा। और सब बच्चों को ये लक्ष्य मिला हुआ है क्या? कि मनुष्य से देवता बनना है। लेकिन शंकर के लिए ये नहीं लागू होता क्या? सर्वगुण संपन्न। वो अगर सर्वगुण संपन्न बन जाएगा तो ये जो अवगुण संपन्न 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, इनका विनाश कैसे होगा? वो 16 कला संपूर्ण अगर बन जाएगा तो जो गुणहीन है दुनिया में ढेर के ढेर, 8 के अलावा सारे के सारे गुणहीन हैं, उनका खलासा कैसे होगा? वो अगर संपूर्ण अहिंसक बन जाएगा तो धर्मराज की सजाएं कैसे खाएंगे और कैसे पवित्र बनेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएगा तो फिर एक सीता से ही मिलन मेला होगा कि सबके साथ होगा? है? इसलिए ये जो टाइटल है, ये जो गुण है, वो शंकर जी के नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ जी ने कहा जाता है, उनके गुण अलग और देवताओं के गुण अलग होते हैं। कोई ने लिखा है, विजय माला वाले मण के जब पुरुष बनेंगे तो राजा बनेंगे क्या? है? पुरुष बनने मात्र सही राजा हो जाते हैं। दाढ़ी मूंछ आ गई माने राजा हो गए। दाढ़ी मूंछ वाले को टाइटल होता है राजा का।
दाढ़ी मूछ से कनेक्शन नहीं है। मुख्य बात है पुरुषों के स्वभाव संस्कार धारण करने से। जो विजयमाला के मणके हैं उनके पुरुष स्वभाव संस्कार होंगे या स्त्री के स्वभाव संस्कार ज्यादा होंगे? स्त्री के। भले पुरुष चोला हो, लेकिन पुरुष चोला होते हुए भी अगर विजयमाला का मणका है तो भी उसमें स्वभाव संस्कार स्त्री जाति के होंगे, आधीनता के संस्कार होंगे। अधिकारी बनने के स्वभाव संस्कार जास्ती नहीं होंगे। ये जो पूछा है कि जब विजयमाला का मणका पुरुष अगर बन जाए तो पहली बात तो पुरुष बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हार्मोन्स स्त्री के ज्यादा हैं या पुरुष के ज्यादा हैं? स्त्री। तो पुरुष बनने का सवाल ही नहीं। खुदान खास्ता अगर विजयमाला में आने वाला कोई मणका पुरुष चोले में है भी तो भी उसके अंदर स्वभाव संस्कार और हार्मोन्स कौन से हैं? स्त्री के हैं। इसलिए क्या बन जाएगा? स्त्री चोला बन सकता है। तो राजा बनने की तो बात ही नहीं है। भले पुरुष चोला भी हो तो भी विजयमाला में आने वाला राजा नहीं बनता। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण किस धर्म का साबित होता है? कोई कहेंगे क्रोध जिसको आता है वो तो क्रिश्चियन धर्म का साबित होता है। लेकिन क्रिश्चियंस के क्रोध में और भारतीयों के क्रोध में कोई अंतर है या नहीं? अंतर है। क्या अंतर है? क्रिश्चियंस का क्रोध ठंडा क्रोध होता है और जल्दी शांत होने वाला नहीं है। बाहर से दिखाएगा कि बड़े हम शांत हो गए, लेकिन अंदर से अंदर से अगर ये पक्का कर लिया इसने हमारे से दुश्मनी की है तो बल ऊपर के मुख से कह दे चलो हमने माफ किया, फिर बाद में पीछे से हमला कर देगा। तो ये भारतीय परंपरा नहीं है क्रोध की। भारतीय परंपरा में शंकर को कहा जाता है आशुतोष। आशु माने जल्दी और तोष माने संतुष्ट हो जाने वाला। क्रोध खत्म, क्रोध को अंदर अंदर पालने वाला नहीं। तो दुर्वासा जिसका नाम दिया गया है जल्दी ठंडे भी हो जाते थे या नहीं हो जाते थे? हो जाते हैं? हो जाते थे। ठंडे भी होते थे, लेकिन उनको क्रोध भी जल्दी आता था। सच्चाई को ठुकराने वाले के ऊपर क्रोध आता था या सबके ऊपर आ जाता था? सच्चाई को ठुकराने वाले होते उनके ऊपर जल्दी क्रोध आता। थोड़ी सी गलती हो या ज्यादा गलती हो क्रोध जरूर आता। तो पूछा है ऐसा दुर्वासा किस धर्म का होगा?
है? बताओ। हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म का होगा। छोटी गलती करे तो भी जोर से क्रोध आ जाए, और बड़ी गलती करे तो भी जोर से क्रोध आ जाए। वास्तव में दो आत्माएं हैं, एक है शिव और एक है शंकर। दोनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन का पार्ट है, और ब्रह्मा भी प्रवेश है, तो तीन आत्माओं का कॉम्बिनेशन हो जाता है। शिव से जो रचना तैयार होती है वो नारायण और लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं की रचना तैयार होती है। अष्टदेवों की रचना तैयार होती है। बाकी जो दो आत्माएं हैं, राम और कृष्ण वाली आत्माएं, जिनसे कभी अंधकासुर पैदा हो जाता है, कभी दुर्वासा पैदा हो जाती है। लक्ष्मी से गणेश पैदा हो जाते हैं, कभी कार्तिकेय पैदा हो जाते हैं। ये सब मनुष्य आत्माएं हैं या भगवान है? मनुष्य आत्माएं। भगवान जो रचना रचता है वो देवी देवताओं की ही रचना रचता है, और मनुष्य आत्मा जो रचती है वो कोई को देवी देवता नहीं बनाती। क्या बनाती है? या तो गणेश जैसा जानवर देवता बना देंगी, या तो अनेक मुख वाला षणमुख कार्तिकेय बनाई देगी, या तो उसमें अज्ञान की अंधी कोई आत्मा कार्य करती है। कौन? ब्रह्मा किशोर कार्य करती है कि नहीं? नहीं करती है, वो भी कार्य करती है, इसलिए अंधकासुर पैदा होता है। बाबा, ज्ञान में चलने वाली कोई आत्मा शरीर छोड़ती है और उसका 2036 से 6 साल पहले जन्म हो जाता है, तो उसका क्या होगा? वो पुरुषार्थ कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? आजकल अखबारों में आ रहा है 3-3 साल के बच्चे कंप्यूटर पर धड़ाक धड़ाक सब तरह के काम कर लेते हैं। 3 वर्ष का बच्चा कितना होशियार हो जाता है, कंप्यूटर पे बड़े बड़े एग्जाम देता है। तो 6 साल का बच्चा पुरुषार्थ नहीं करेगा? है? करेगा? बाबा अष्टदेव एडवांस में आने के बाद क्या जरूरी है कि वो आत्मा सेकंड नंबर के अष्टदेव के बाद ही ज्ञान में आने वाली आत्मा हो? वो जरूरी है। पुरुषार्थ में बाद में आने और पहले आने से कोई जरूरी है कि फर्क पड़ेगा? बाद में आने वाली आत्मा पीछे रह सकती है क्या? आगे नहीं बढ़ सकती? बढ़ सकती है। बाबा ने तो
नियम बता दिया, लास्ट सो फास्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सेकंड नंबर का जो अष्टदेव है उसके बाद ही दूसरे अष्टदेव ज्ञान में आवेंगे। नहीं, पहले भी आ सकते हैं। बाबा, एनएस की बहनों के द्वारा जो सूचनाएं आती हैं तो क्या वो सभी श्रीमत है? क्योंकि बहनें तो बाबा से पूछकर ही सब बताती हैं, तो फिर उसमें कुछ सोचने समझने की तो जरूरत ही नहीं है कि है। क्योंकि मुरली में तो ये बोला है कि ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले वो जज करना है कि राइट है या रॉन्ग। तो क्या साबित हुआ कि एनएस से जो भी डायरेक्शन आते हैं उनको मुरली से टैली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। द्वापर और कलयुग के 2500 वर्ष कब से कब तक कहे जाएंगे? क्योंकि 2036 में पच्चीस वर्ष पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या बात? 2036 पूरा हो जाएगा और 2500 साल पूरे नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे पहले। अरे संबत एक 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 भी बताया कि नहीं बताया? तो जब संबत एक एक शुरू हो गया तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे जो संबत एक 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 से लेकर के 2500 साल लिखा है वो पूरा हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। हो जाता है। हम दोनों युगल ज्ञान में चलते हैं, परंतु अब मेरे युगल बच्चे की शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। क्या ये उचित है? पूछने का मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा संशय आ रहा है कि शादी हो जाए तो अच्छा है। बाबा कह दे क्या, अगर युगल कहता है तो मान लो। अरे बाबा ने तो बोल दिया ना, शादी बर्बादी। तो तुम अपनी बात में डटी रहो, वो तो अपने धर्म से भ्रष्ट हुए कि नहीं हुए हैं? वो तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए, उनको होने दो। उनका धर्म कर्म उनके साथ देगा, तुम्हारा धर्म कर्म अपने साथ देगा।
सागर मंथन हुआ, तो दिखाया गया है कि विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। और उस मथानी को चलाने के लिए नाग, तो मथानी कौन है और वो नाग कौन है? ब्रह्मा बाबा मथानी है। मंदराचल पर्वत, ऐसा पहाड़ जो मंद बुद्धि रहा आदि से अंत तक, वो हुआ मंदराचल पर्वत। और उसको मंद को चलाने के लिए निमित्त कौन बना? वासुकी सर्प। वो कौन है? कैसे है? जो मथानी है, मथानी कहा जाता है उस पहाड़ को। तो मथानी मंथन करती है या मथानी को चलाने वाली रस्सी मंथन करती है? रस्सी मथानी को चलाती है और मथानी मंथन करती है। तो कृष्ण वाली आत्मा भी मंथन तो करती है, लेकिन कब करती है? जब रस्सी चलती है। तो वो रज्जु है, सर्प है, वासुकी सर्प, उसकी खींचतान होती है। अभी प्रत्यक्षता नहीं हुई है, तो भी खींचतान हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? है? असुर पूंछ पकड़ते हैं, असुर मुख पकड़ते हैं। असुर जो है वो मुख पकड़ते हैं और देवताएं पूंछ पकड़ते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? देवताएं पूंछ पकड़ना माने फॉलो करना, और असुर बाबा ने ऐसे बोला, ऐसे क्यों बोला, ये बात ऐसे, वो बात में ऐसे कैसे हो गया? तो क्या पकड़ते हैं? मुंह पकड़ते हैं। लेकिन दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। वो पूंछ की तरफ से पकड़ के खींचते हैं और वो मुंह की तरफ से पकड़ के खींचते हैं। दोनों तरफ से कोई खींचे, कोई टांग खींचे और कोई हाथ पकड़ के खींचे, गर्दन पकड़ के खींचे, हालत कैसी होगी? बाबा ने मुरली में बताया है कि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। दिल्ली को 3 दिशाओं से हरियाणा ने घेरा हुआ है और एक तरफ से यूपी ने। नक्शा देखा? दिल्ली का नक्शा देखा ना? तो
पूरब की साइड में यूपी है, उत्तर की साइड में हरियाणा है, और पश्चिम में भी हरियाणा है, और दक्षिण में भी हरियाणा है। माने 3 तरफ से दिल्ली को घेर रखा है हरियाणा के जाटों ने, और एक तरफ से यूपी है, और यूपी में भी जो चित्र बनाया है यूपी का, वो शेर का चित्र बना दिया है। पहले यूपी का नक्शा शेर जैसा था, अभी तो यूपी का भी खंडन हो गया। जैसे भारत देश खंडित हो गया, ऐसे यूपी भी खंडित हो गया, मस्तक अलग कर दिया। अर्थात मस्तक क्या है? उत्तरांचल। वो जब से अलग कर दिया गया है, तब से यूपी शेर का नक्शा बदल करके गैंडे का नक्शा हो गया। क्या हो गया? गैंडा। गैंडा में और शेर में क्या अंतर होता है? गैंडे की खाल से ढाल बनाई जाती है, पहले यूपी का नक्शा था, और यूपी में भी जो शेर का मुख है वो गाजियाबाद दिखाया गया है। क्या नाम रखा? बाद। बाद में जो गजगोर करता है ज्ञान की, वो है गाजियाबाद। और जब ज्ञान की गजगोर होती है तो हरियाणा वाले चिल्लाते हैं, हरी आना, कि वो जल्दी पहचान लेते हैं। तो हिसाब से नक्शे बने हुए हैं। मंदिर तो बना है राम की, कहाँ? अयोध्या जी में। हाँ, वहाँ परिक्रमा लोग करते हैं, बछिया चढ़ाते हैं। क्या रुपया लेते हैं? क्या कहते हैं? बछिया चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? बच्चियाँ? बछिया को चढ़ाते हैं। गाय बछिया। अच्छा, बच्चिया। हाँ, बच्चिया दान में देते हैं। हाँ, हाँ, तो उससे पाप कट जाएंगे। बसी मार्ग में। यहाँ तुम्हारे आसपास बच्चियाँ बैठी कि नहीं? हाँ, बैठी हैं। हाँ, तो उन्हें दान में कोई ने दिया है कि नहीं? हाँ, दे दिए हैं। दे, जब दिए हैं तो किस आशा से दिए? ये बच्चियां जाकर के अयोध्या बनाएंगी, अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा। अयोध्या माने जहाँ युद्ध कोई नहीं होता है, और माताएं तो युद्ध से बहुत परेशान हैं। सृष्टि का संपूर्ण रहस्य जाना जा सकता है। सृष्टि का संपूर्ण रहस्य जाना जा सकता है। नीम का बीज होता है, बीज में सारा झाड़ भरा हुआ है या नहीं है? भरा हुआ है। क्या नीम की एक जड़ पकड़ ली, उस जड़ में सारे नीम के वृक्ष का रहस्य छुपा हुआ है? नहीं। तो ऐसे ही जो सारी मनुष्य सृष्टि का एक बीज है, उसके लिए तो ये संभव है कि 500 करोड़ पत्तों का भी रहस्य जब जानना चाहे तो जान सकता है। बाकी और सब के लिए ये लाभ संभव नहीं है।
बाबा जिन आत्माओं को जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, किस धर्म की आत्मा है वो तो बताया नहीं आपने। देवी देवता सनातन धर्म, ये तो बताया। आशुतोष तुम आवड़ हरदानी, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जल्दी शांत हो जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। बाबा युगल आया है, गौशाला में बैठा है, और एक माता है वो कमरे में बैठी है। बाबा क्या वो दोनों क्लास में नहीं जा सकते? अब क्लास में बुलाने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? है? ये सब कह रहे हैं नुकसान होगा, फायदा होगा। एक कन्या बैठी कह रही है आगे है फायदा होगा। है? है? माता जी बोले। अच्छा, माता जी तो पूछ रही है, माता जी पूछ रही है वो जो समझने के लिए ज्ञान आए, ज्ञान समझने के लिए बैठे हैं क्लास में, वो कमरे में और बाहर गौशाला में, क्या उनको बाबा की क्लास में बुला लें? तो अभी वो बाबा के बच्चे बन गए क्या? मुरली में तो बोला है मैं अपने बच्चों से ही बात करूंगा। जो बच्चे नहीं बने हैं उनसे बात नहीं करूंगा। और आप जिद करें कि हम तो मिलाएंगे, या वो जिद कर रहे हैं हमें बाबा से मिलाओ, तो श्रीमत की बरखिलाफ बात करने वाले को क्या समझा जाए? तो रावण संप्रदाय बनेंगे? कौन सी माता ने लिख करके भेजा है, सो देख ले अपना। बाबा अपनी मम्मी पापा के ज्ञान सुनाते हैं लेकिन ज्ञान में नफरत करते हैं। हाँ मतलब कहा ये ज्ञान बाबा सुनाते हैं तुम्हारे, ऐसे करते हैं। हाँ, मैं सुनने के नहीं राजी। कोई बात नहीं, आप सुनाती क्यों हो ज्यादा? आप प्रैक्टिकल है, आचरण में उनको दिखाओ ज्ञान को। लड़के बच्चे के बारे में बात करते हैं वो सब। हाँ, ये तुम्हारे बाबा क्या ऐसे मना करते हैं लड़के बच्चे का? लड़के बच्चे? हाँ 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 हाँ, मतलब लड़के बच्चे ना हो ऐसे तुम्हारे बाबा कहते हैं। तो बताओ ना, कारण बताओ ना। हाँ बताते हैं। क्या बताते कारण? ये बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण बन जाए। वो तो ठीक है, तुम्हें कारण बताओ कि दुनिया खलास होने के लिए एटम बम बन चुके हैं। हाँ तो कहते हैं सबको तो मरना है। सबको नहीं मरना है, सबको मरना है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ आत्माएं नई दुनिया में जाएंगी या नहीं जाएंगी? तो वही बनना है। समझते नहीं ना बाबा ये बात, उनको ठीक से समझाते नहीं ना। चलो, अरे और रह गया। हाँ जी, हाँ बोलो माता क्या होगा? क्या बोला? हाँ, एक ऐसे मिलते हैं कि मिलने मात्र से ही बहुत दुख हो जाता है। एक मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं, अति का दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। और एक ऐसे प्यार से मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार मिलता है, सारी सुध बुध भूल जाती है। तो क्या कहें? एक ही आत्मा है,
किसी से मिलती है बहुत दुखदाई बन जाती है, और किसी दूसरे से मिलती है उसके लिए बहुत सुखदाई बन जाती है। इसको क्या कहेंगे? का एहसास किताब। ज्वाला देवी के मंदिर में जो ज्योति जगाते हैं, उस ज्योति का बेहद में अर्थ क्या है? ज्वाला जलती रहती है, इसका क्या अर्थ है? ज्वाला माने ज्ञान की ज्वाला, और सदैव ज्ञान की ज्वाला जागती रहे, मुझे नहीं। अरे सीधी सी बात, हम दोनों युगल ज्ञान में चल रहे हैं। युगल ने भक्ति भी की है, फिर भी वो मेरे साथ बाहुबल का प्रयोग करते हैं, गंदी गंदी वाचा बोलते हैं, और मुझे जान से मार देने की धमकी भी देते हैं। इसको ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे? अगर माता खुश हो जाती है कि बाबा इसको अज्ञान बता दें, तो बाबा कह देंगे हाँ अज्ञान तो है। ये कोई ज्ञान हुआ? ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान है। लेकिन अगर आप सहन नहीं कर पाते हैं, आपको मारते हैं या मारने की धमकी देते हैं, कहते मारने की धमकी देते हैं, बाहुबल का प्रयोग करते हैं, उसके लिए तो बाबा ने जवाब दे दिया कि अगर तुम्हारे ऊपर बाहुबल का प्रयोग कोई करे और चोट के निशान हो तो पुलिस में चले जाओ और वहां रिपोर्ट कर दो। क्योंकि जानवरों को भी कोई पिटाई नहीं कर सकता। जानवर की भी कोई पिटाई करे या जान से मार दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। आप तो इंसान हैं, तो अगर बाहुबल का कोई प्रयोग करता है घर में तो पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए और पुलिस वालों से लिखवा के मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए। दोनों रिपोर्ट लेके मेडिकल टेस्ट और पुलिस की एफआईआर की कॉपी दोनों लेके फिर चाहे जहाँ चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा, ना कोई केस होगा तुम्हारे ऊपर। अब होगा तो बाबा जिम्मेवार, क्योंकि बाबा ने बोला, हमने नहीं बोला, बाबा ने बोला, मुरली में बोला, माउंट आबू की छपी हुई मुरली। चल बाबा ने बोला मुरली में, ये देह का जन्म दिवस नहीं याद करना।
ये देह का जन्म नहीं याद करना। ज्ञान का जन्म नहीं है क्या? हाँ, ज्ञान में भी जन्म नहीं होता है अभी। जन्म जन्म तब होता है जब आत्मा को अपने पार्ट का पता चल जाए। आत्मा को अपने पार्ट का पता चले। और झाड़ में तुम्हारा पार्ट कौन सा सो बताओ।